अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको सोल की एक ट्रेड भेजी थी, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि हमने जब भी एंट्री लेनी होती है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि कहाँ पे हमारे बायर बैठे हुए हैं और कहाँ पे हमारे सेलर बैठे हुए हैं। जब बायर एक्टिव जिस रीजन से हो सकते हैं, हमने वहाँ पे फिर बैठ के देखना कि आया बायर एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फिर अगर एक्टिव हो रहे हैं तो फिर हम एंट्री लेते हैं, अगर एक्टिव नहीं हो रहे तो हम एंट्री नहीं लेते। और सेम हम सेलर देखते हैं कि किस किस रीजन के अंदर सेलर पड़ा हुआ है और आया वो सेलर एक्टिव है या नहीं है। तो उसकी एक लाइव एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने सोल की ट्रेड की थी और हमने सोल को ऑलमोस्ट 203.50 का एसएल रख के बेच दिया था प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ तो ये वाले रीजन देखिएगा, ये वाले रीजन जो मैंने आपको मेंशन किए थे, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट वही रीजन बन रहे हैं। ये 204 वाला रीजन है, ठीक है। ये प्राइस, ठीक है ना, ये 204 वाला रीजन है एग्जैक्ट। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इस एरिया में सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने इस वजह से यहाँ पे जो है अपनी एसएल रख दिया था फर्दर, और हमने 203.50 पे सेफेस्ट सेलिंग कर दी थी। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट फिर नीचे, फिर मार्केट यहाँ तक आई 204 के करीब करीब आई, मार्केट फिर क्रैश कर गई, फिर मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है ना। तो ये वाले जो सेलर्स थे ना, इन्होंने कहा कि भाई मार्केट तो ऊपर वाली साइड पे आ रही है, यानी बायर्स तो एक्टिव हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इधर से उठ के यहाँ पे चले जाएं, ठीक है ना। जैसे ही ये वाले सेलर उठ के इस एरिया के अंदर गए, जो कि मैंने ऑलरेडी रेड मार किए हुए हैं, वो सारे के सारे बैठ गए यहाँ पे। तो बायर्स जो थे वो यहाँ पे हैविली एक्टिव हुए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेलर था ही नहीं। तो उन्होंने अपनी कीमत कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे ख़रीदने के लिए उन्होंने लोग बुलाए। नॉर्मल बंदों ने ये देखा कि भाई ये तो प्राइस ऊपर निकल गई है, तो उन्होंने अपने जो बाइंग आर्डर वो जल्दी जल्दी से लगाना शुरू कर दिया कि ये वाला जो एरिया ना, ये वाला रीजन फ्लिप हो गया। उन्होंने बाइंग करना शुरू किया। जैसे बाइंग की तो यहाँ पे सारे के सारे सेलर बैठे हुए थे, ये वाले भी और ये वाले तो रेडी थे। तो यहाँ पे कंबाइन सेलर आ गए। जब कंबाइन सेलर आए ना, तो ये प्राइस चेक करना, ये हमारी वो टीपी है, ये हाई। ये अगर आप टीपी 3 थी हमारी 205.60 की, ये टीपी 3 थी हमारी, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट के लगभग गई। जैसी लगभग गई, ये चेक करें क्रैश, ठीक है, कहाँ पे आके गिरी है कीमत। और ये नीचे एक मैंने लाइन लगाई है, एग्जैक्टली इस लाइन को फॉलो करिए। इस लाइन के ऊपर कीमत चल रही है 202, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब आप मार्केट के अंदर एक टाइम गुजारा हुआ होता है ना, तो आपको चीज़ें समझ आती है कि भाई कहाँ पे अभी बायर बैठा हुआ है, कहाँ पे सेलर बैठे होंगे, ये वाले एरियाज़। और फिर आप उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ये नहीं है कि आप ट्रेड लें और आप कहें कि नहीं मैं तो एक्सट्रीम टीपी तक जाऊंगा। तो एक्सट्रीम टीपी तक जाने के लिए आपको सेंटर वाले रीजन देखने होते हैं, फिर उसके अंदर आपने वो करनी होती है। इस वजह से मैं आपको जो भी ट्रेड करवाता हूँ वो बिल्कुल सेफेस्ट रह के करवाता हूँ, ताकि किसी बंदे का यहाँ पे कोई इस तरह का लॉस ना हो, ठीक है ना। जहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं हम उन्हीं के साथ वो करते हैं, फिर उसके बाद सेलर जहाँ पे बैठे होते हैं हम वो वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं और उससे पहले ही भेज देते हैं। फिर जैसे वो एरिया स्किप होता है तो हम उससे अगला टारगेट भेज लेते हैं। ये सीन आपके सामने ही है सारे। यहाँ से सेलर उठा, यहाँ पे फ़ौरन पंप आ गया। नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आती पंप किस तरह आ रहा है, डंप किस तरह, वो इस तरह ही आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई चलती है मार्केट के अंदर। वो सारे सारे यहाँ पे सारी की सारी सप्लाई थी, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गई। जैसे डिमांड क्रिएट हुई, इन्होंने जो इधर सेलर बैठे थे उन्होंने अपने सारी की सारी सनी यहाँ पे मारी और सारी की सारी प्राइस यहाँ पे डंप हो गई। तो ये सारा सीन होता है।